जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने जानेंगे कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक स्नान का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। यह बहुत ही पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस महीने में रोजाना नदी या तालाब में स्नान किया जाता है तथा भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में मंदिर में जागरण, कीर्तन, दीपदान, तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। कार्तिक के महीने में कई मुख्य त्योहार आते हैं जैसे करवा चौथ, तुलसी विवाह, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। इस महीने में भगवान के निमित्त किए गए पुण्य कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में अन्न का दान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक के पूरे महीने रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने में जो लोग सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा होती है। भगवान विष्णु जी कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं, इसीलिए जो लोग सुबह होने से पहले पानी से स्नान करते हैं उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का लाभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के कारण ही सत्यभामा को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में स्नान, दान, व्रत आदि करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में पूजा और व्रत से तीर्थ यात्रा के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार का फल प्रयाग में कुंभ स्नान से मिलता है, ठीक उसी प्रकार का फल कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिल जाता है। कार्तिक स्नान करने वालों को और व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नदी या तालाब के साफ पानी में स्नान करना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में तुलसी, केला, पीपल और पथवारी पर दीपक जलाकर पूजा अर्चना करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। सूर्योदय होने पर सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। कार्तिक का स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है। जब तक हमें तारे दिखाई दे रहे हों तभी हमें स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए, तुलसी माता की कहानी और कार्तिक स्नान की कहानियाँ सुननी चाहिए। कार्तिक स्नान करने वालों को कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक के महीने में सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाया जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान करके श्रद्धापूर्वक अगर हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो मान्यता है कि हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन सोए होते हैं और बाद में 4 महीनों के बाद में देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। जब वो जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी माता की पुकार सुनते हैं। इसीलिए अगर हम तुलसी माता से अगर कोई मनोकामना रखकर उनकी पूजा आराधना करते हैं और वो हमसे प्रसन्न होती है तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कार्तिक के महीने में रविवार के व्रत भी किए जाते हैं, लेकिन रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। रविवार को सूर्य देव की पूजा की जाती है। उन्हें अर्घ्य देकर उनकी व्रत कथा सुने और व्रत रखें। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। दोपहर के बाद और सूर्यास्त होने से पहले हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए। कार्तिक के महीने में कई और भी व्रत किए जाते हैं जैसे छोटी सांखली व्रत। छोटी सांखली के व्रत में पूनम से व्रत शुरू होता है। 2 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास रखा जाता है। बीच में रविवार या एकादशी हो तो उस दिन भी हमें उपवास रखना होता है। इस प्रकार पूरे महीने व्रत किया जाता है और व्रत पूरा होने पर इसका उद्यापन कर दिया जाता है। बड़ी सांखली का व्रत होता है। ये व्रत भी पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और व्रत पूरा होने पर इसका उद्यापन कर दिया जाता है। एक होता है चंद्रायण का व्रत। कार्तिक लगते ही पूर्णिमा से यह व्रत शुरू किया जाता है। और भीषम पंचक व्रत, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक भीषम पंचक व्रत होता है जो हर मनोकामनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। 5 दिन तक इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता।
इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और बाद में पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार रोजाना जाप किया जाता है। 5 दिन तक अखंड दीपक भी जलाया जाता है। 5 दिन के बाद में विधि विधान से श्री हरि का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसी के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। अब की बार साल 2023 में कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर से शुरू होगा, क्योंकि यह स्नान पूर्णिमा के दिन से ही शुरू किया जाता है। तो ये थी कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताना। और अगर आप कार्तिक स्नान की सारी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कार्तिक के महीने में रोजाना आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।